मनिए साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने नैना नवाबी जी। हो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। हो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े। गाइस ये है हमारा छोटा सा कोटी गांव जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है और मैं रुद्रप्रयाग ज़िले से बिलोंग करती हूँ, कोटी गांव से। तो गाइस आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल धान है और धान का टाइम है, तो इस वजह से सारे लोग खेतों में पड़े हैं। तो ये हमारा गांव है और ये कुछ परिवार यहाँ रहते हैं हमारे गांव के और कुछ परिवार यहाँ रहते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है आपको जस्ट मेरी उंगली के बगल पे, तो ये मेरी चाची का मकान है। ऊपर भी कोई चाची रहती है, कोई दादी और रहते हैं, और जस्ट वो वाला मकान भी भतीजे औरों का है। तो यहाँ से पूरी हमारी फैमिली रहती है, कोई भी बाहर से नहीं है। तो गाइस यहाँ ऊपर भी हमारे गांव के लोग रहते हैं। तो ये पूरा कोटी गांव है, तो बहुत अच्छा है यहाँ का व्यू। लोग तो बोलते हैं कि मैं आपको अपना घर बताती हूँ, तो जस्ट ये वाला घर मेरा है, जब मेरी उंगली के बगल पे ऊपर वाला, तो वो मेरा घर है। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ आज अपनी मौसी के घर। तो गाइज़ एंड तक बने रहे और ऊपर रोड में जाके मिलती हूँ। तो आपको पता है कि मैं ज़्यादा गाड़ी से बहुत कम जाती हूँ, तो वहाँ से मतलब वो घर वहाँ मकान से नीचे से ऊपर से और वहाँ पुल से और सीधे ऊपर देखो कैसी चढ़ाई है यहाँ पे। तो अभी जाऊँगी मैं ऊपर रोड में और गाइस एंड तक बने रहे। और भी चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए, आप देख सकते हो। अभी मैं रोड में नहीं गई, तो बहुत है यहाँ चढ़ाई जाने के लिए, तो एंड तक बने रहे। मिलती हूँ आपसे रोड में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भाई सभी मैं जा रही हूँ खेत में, और आजकल गांव में धान की कटाई लगी है और इस वजह से मम्मी तो निकल गई है, मैं थोड़ा चाय पीऊँगी और अभी मैं भी निकल रही हूँ। और ये है हमारी बहन। गाइस ये सूट मैंने बनाया, यहाँ पे आता, ये वाला सूट मैंने बनाया था इसके लिए। तो ये कैसे बना है, मतलब साड़ी वाला है ना, तो मतलब जब मैं सीख रही थी तो मैंने यही बनाया है। तो गाइस ये मेरा घर है और अभी फ़िलहाल जाऊंगी मैं खेत में, तो एंड तक बने रही मेरे साथ। अभी मिलती हूँ आपसे खेत में जाके। और तुम्हें पता है 7 बजे उठने वाली है, आजकल 5 या 6 बजे उठ रही है। पीछे से मेरा डुगू भी दिख रहा है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी थोड़ी देर। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत पे और इस बारी की धान देखो हमारी बहुत कच्ची है, और पता नहीं इस बारी धान कच्ची क्यों रही, लेकिन ये कुछ हो रखी है। ये देखो कुछ तो हो रखी है और कुछ नहीं हो रखी है। और ये है कि लोगों ने भी यहाँ का काट दिया था, इस वजह से हमने बोला हम भी काट देते हैं। और ये देखो इतना कच्चा है, हमने बोला ये धान नहीं आएगा काम, तो यहाँ तो आएगा काम। तो मैं अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ गाइस आपको। तो ये देखो मेरी मम्मी है। मम्मी हेलो हाय तो कहती मेरी यूट्यूब फैमिली को हेलो गाइस। हेलो, मैं तो बोलती ठीक हो ना आप सभी? गाइस मेरी मम्मी ना वैसे बहुत बातें बोलती है, लेकिन फ़ोन पे आप ऐसा हो रहा है मेरी मम्मी को कि नहीं बोल रही है। तो ये देखो हमारे हैं 3 खेत हैं हमारे यहाँ पे, एक तो वो नीचे वाला है और एक वो ऊपर वाला और एक ये है, सबसे बड़ा खेत यही है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको काटते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी। आपको मैं थोड़ा बैक का बताती हूँ यहाँ। तो गाइस ये देखो मम्मी काट रही है धान, और ये देखो यहाँ बाहर का नज़ारा। ये देखो हमारा खेत इतना बड़ा है, अभी अगल बगल लोग मारने भी आ रखे हैं। ये देखो ये है हमारे खेत। वैसे तो आपने देख ही रखा होगा गेहूं के टाइम पे, और ये नीचे वाले लोगों ने मान लिया है, ये इनार घाम डाल रखा है। और इसके बाद जब ये सूख जाएगा तब उठाएंगे इसको। और ये है मेरे गांव, और ये मेरे गांव के खेत हैं। लोग कितनी सुबह आ गए थे खेतों में, ये देखो गाइस।
तो अभी फटाफट से कटिंग करते हैं, वरना मम्मी अभी मेरी कटिंग कर देगी। मेरी मम्मी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं मम्मी, आता है ना तेरे को गुस्सा जल्दी? इन्हें वाले। तो गाइस बने रहे मेरे साथ एंड तक। और अभी मेरी बहन आएगी खेत में रोटी लेके, और अभी हम इसको कटिंग करेंगे फटाफट से। तो एंड तक बने रहे, अभी मिलते हैं आपसे। अब हम खाएंगे खेत में रोटी। अब मम्मी रख रही है रोटी, ये देखो। और आज की रोटी बनाई है मेरी बहन ने, ये है राधिका। तो गाइस आज इसकी रोटी बना रखी है, तो देखिए इसकी कैसी कैसी रोटी बना रखी है। इतनी रोटी बनाई, हाथ नहीं धोनी पहले, पकड़ हाथ दो। तो गाइस इसकी रोटी देख रहे हो आप, ये देख सकते हो इतनी छोटी छोटी रोटी बना रखी है इसने। और अभी हम रोटी खाएंगे, उसके बाद 2 खेत हो रहे हैं और वो भाई लोग भी आ रखे हैं उधर, मंडाई कर रहे हैं वो। तो गाइस एंड तक बने रहे। अभी फिलहाल हम रोटी खाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, भूख भी लग गई और मैंने गाने भी बजा रखे हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। अरे हम रोटी, ये मेरी चाची है, ये बबीता जी। तो इस तरह से पहाड़ों में खेतों में रोटी खाते हैं जब भूख लग जाती है। तो ये मैंने कद्दू की सब्जी बना रखी थी कल रात को, और फिलहाल हम रोटी खाते हैं और अभी मिलते हैं आपसे। गाइस मैं घर में पहुंच चुकी हूँ और हमने अपना धान तो काट लिया है, और अभी मैं नहा रही हूँ। और नहाने के बाद जाऊँगी मैं बजीरा अपनी मौसी के घर पे, उसका भी धान काटना है। तो कल घर आना है क्योंकि कल मेरी दादी का श्राद्ध है, और इस वजह से कल मीटिंग भी है शायद गांव में, तो मम्मी जाएगी वहाँ मीटिंग में। और इस वजह से मम्मी ने बोला कि तो अभी जा और उसके बाद तुम शाम को काट लेना। और बजीरा में इतनी सारी धूप होती है ना कि क्या बोलूँ, आज तो मैं बोल नहीं रही कि हालत ख़राब होने वाली है। तो वैसे फिलहाल मैं नहाती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे जल्दी जब मैं ऊपर बजीरा जाऊँगी। अब बहुत धूप भी हो गया, वैसे तो 10:30 मतलब 10:30 होने वाला है, तो नहा धो के उतना ही हो जाएगा। शायद मैं ठीक 11 बजे निकलूँगी यहाँ से, और लाइट भी नहीं है मेरे फ़ोन में, चार्ज भी नहीं है। तो फिलहाल मैं फ़ोन को लगाऊंगी चार्ज पे और नहाऊंगी धोऊंगी, और उसके बाद निकलेंगे बजीरा के लिए। बने रहे मेरे साथ एंड तक। हैं बजीरा की। और अब आपको पता ही है कि ऊपर कितनी चढ़ाई है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऊपर जाने के लिए कितनी चढ़ाई है गाइस। और धूप भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और 11:30 हो गया है, और इतनी चढ़ाई पे चढ़ना भी है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल तो मैं छाया में बैठ रखी हूँ। वैसे भी मैं ठंडे पानी से नहाई, क्योंकि मैंने कहा यार उतनी चढ़ाई पे भी जाना है, फिर गर्म पानी से नहीं नहाना है। और मेरी बहन के यहाँ तो आपको पता ही होगा कि रोज़ गर्म पानी से नहाना पड़ता था, और हमारे गाँव में अभी भी गर्मी हो रही है, इस वजह से मैं अपने गाँव के पानी से तो नहाई आज ठंडे पानी से। और इस की चढ़ाई पे जाते जाते ना तो पता नहीं आज क्या होता है। फ़िलहाल मैंने आज ये बैग बहुत टाइम बाद लेकर जा रही हूँ, और ये मेरा क्लास का बैग था जब मैं श्रीनगर में थी, और वहाँ मैं कंप्यूटर के लिए इस बैग को लेकर जाती थी। और जब मैं पार्लर में भी थी तो मैं हमेशा यही वाला बैग लेकर जाती थी। तो आधे से ज़्यादा लोग मेरे को मेरे बैग से पहचान लेते थे कि वाह सुमन आ गई, सुमन का बैग है वो। तो गाइस अभी एंड तक बने रहे, फिर पैदल चलना है, और ऊपर से मैं आपको अपने गाँव का नज़ारा दिखाऊँगी। तो एंड तक बने रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे जल्दी बजीरा गाँव में जाके। नहीं फ़िलहाल तो मैं ऊपर से आपको यहाँ का व्यू बताऊँगी अपने गाँव का, तो मेरे साथ बने रहे एंड तक। अभी इसमें अब ऊपर चढ़ाई पे आ चुकी हूँ, और ये है मेरा कोटी गांव जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है। मैं कोटी गांव से बिलोंग करती हूँ, और वो आपको दिख रहे होंगे ये जो ये सारे नीचे के मकान है ना, तो ये सारे हमारी फैमिली वाले रहते हैं यहाँ पे। तो ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे गाँव का। और कुछ मकानें ये यहाँ पे हैं हमारी, और कुछ वहाँ रहते हैं। तो पूरा ये हमारा गाँव है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे गांव की नदियां हैं, 2 नदियां। आपने देखा होगा सावन के महीने में कितना सारा पानी था यहाँ, लेकिन अब देखो फिर पानी नॉर्मल हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से वो साफ नहीं दिख रही, लेकिन जो ये बड़ा पत्थर है ना उसी के जस्ट यहीं बगल पे है नदी। और यहाँ डूब के 2 भाई मरे थे बहुत साल पहले, और इस वजह से हम इस नदी में नहाने नहीं आते हैं। और वैसे हम बचपन से इसी नदी में नहाते थे नीचे, और वहाँ भी। तो गाइस आपको देखो ये हमारा गांव है ऊपर, और कितना खूबसूरत नज़ारा है मेरे गांव का गाइस। ये देखो
लोग बोलते हैं कि बहुत गहराई पे है तुम्हारा गांव, बट कोई नहीं है। हमारा गांव हमें बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मैं आपको अपना मकान भी दिखाऊंगी, तो एंड तक बने रहे कोटी गांव को देखने के लिए। तो गाइस मिलती हूँ आपसे जल्दी। गए थे अपनी मौसी के घर में और अभी हम जा रहे हैं ऊपर बजरा गाँव में। और ये रहती है नीचे रोड में, जो उधर हमारा गाँव दिख रहा है आपको हल्का हल्का पीछे व्यू में। तो अभी हम बजरा गाँव में जाएंगे। और हमारी गाय मर रखी है ना, आपको पता ही है, तो थोड़ा गाय भी देखती हूँ मैं। वहाँ पे मम्मी ने बोल रखा है कि गाय भी देखना। और यहाँ बहुत धूप हो रही है, तो गाय जैन तक बने रहे। मैं आपको थोड़ा बजरा गाँव का व्यू भी बताऊँगी। वैसे लगता तो नहीं है मेरे को वहाँ अच्छा, लेकिन जा ही रहे हैं अभी, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। मिलते हैं आपसे जल्दी, तभी के लिए बाय। फाइनली हमने ये वाला खेत तो काट लिया है और अब हम ये वाला निकालेंगे, काटेंगे। और अभी इसके बहुत सारे खेत थे यहाँ पे। मैंने इससे कब से बोल रही थी अपनी मौसी को कि मौसी जल्दी आ जल्दी आ, लेकिन ये लड़की ऐसी है कि इनको बस जल्दी करने नहीं होता। कल मैं चली जाऊँगी अपने घर, तब मेरी मौसी अकेली रहेगी लगी खेत में, और इसके बाद पहले हम इसको काटते हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि हमें काटते काटते रात हो जाएगी। और रात होने के बाद फिर वहाँ इनके घर में थोड़ा लाइट की भी थोड़ा सा कम प्रॉब्लम है, और इस वजह से मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूले। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।